बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बकरा ईद के लिए ए लेंथ वन साइड ओपन कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। ये कुर्ती मैं 2 कलर में रेडी कर रही हूँ, आप एक कलर में भी इसे रेडी कर सकते हैं। इस तरह की ज़बरदस्त कुर्ती बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। और इसमें हम डोरी का यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर रेडी करेंगे, जो कि इस कुर्ती को और भी ज़्यादा फिनिशिंग देगा। और साथ में हम पफ स्लीव बनाएंगे। चलिए इसकी मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कलर में फैब्रिक लिया है। एक है लाइट पिंक कलर में, बेबी पिंक जिसे बोलते हैं, और दूसरा है यहाँ पे ब्लू कलर में। फर्स्टली मैं जो है वो जो बेबी पिंक कलर है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कंप्लीट कुर्ती की यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। लेंथ और विड्थ इसकी बराबर है, चौड़ाई और लंबाई इसकी तकरीबन 19-19 इंच है। अब यहाँ पर आप लंबाई ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने लंबाई यहाँ पे ज़्यादा रखनी है। अब यहाँ पे कंधा मेजरमेंट करेंगे तो मैं 5 इंच पे यहाँ पे कंधे पे निशान लगाऊंगी और 4.5 इंच मैं आर्म होल पर निशान लगाऊंगी। चेस्ट यहाँ पर मैं 6.5 इंच रखूँगी। उसके बाद फिटिंग पर निशान लगाएंगे, तो फिटिंग पर मैं ऊपर से 8 इंच तक निशान लगाऊंगी और जो फिटिंग यहाँ पे रखूँगी वो रखूँगी 6 इंच। अब जहाँ पर हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था उस निशान से लेके लास्ट कॉर्नर तक हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फिटिंग के लिए डीप कटिंग नहीं करनी। जिस तरीके से हमने निशान लगाया है बिल्कुल स्ट्रेट, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग करनी है और लास्ट कॉर्नर से हम इसे बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने गले की कटिंग करनी है, तो गले के लिए जस्ट हमने फ्रंट गले की कटिंग करनी है। क्योंकि हमने बुकरम का गला बनाना है तो यहाँ पर 2.5 इंच मैं यहाँ पे चौड़ाई पे निशान लगा लूँगी, ठीक है, और 2.5 इंच ही लंबाई पर निशान लगा लूँगी। एक साइड पर हम निशान लगाएंगे अपनी रॉन्ग साइड पर, यानी कि लेफ़्ट वाली साइड पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब राइट वाली साइड में हमने यहाँ पे ओपन कुर्ती रखनी है, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच तक चौड़ाई में निशान लगाते हुए नीचे तक अपना निशान कंप्लीट करेंगे और इस पर एक लाइन लगा लेंगे और 2-2 इंच के वक्फे तक हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने कंप्लीट कटिंग पूरी शर्ट की ही कटिंग करनी है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे ओपन रखना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से 2 इंच पर निशान लगाते हुए आपने लेफ़्ट साइड से इतना पार्ट कट कर लेना है। अब जो पार्ट हमने कट किया है इसे अलहदा कर लेंगे और ब्लू कपड़े पे सेम इसी तरीके का एक पार्ट कट कर लेंगे। अब बाहर वाली साइड से तो हमने बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करनी है, लेकिन जो हमने जहाँ से हमने दूसरे फैब्रिक के साथ अटैच करना है वहाँ से हमने 1/2 इंच तक वक्फा छोड़ते हुए कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी। तो सिलाई करने के बाद जो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। अब ऊपर वाला पार्ट हमारा वेस्ट हो चुका है। अब जो ब्लू वाला पार्ट है हम वो यूज़ करेंगे। अब इस तरीके से हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल रेडी करूँगी। तो 3 इंच यहाँ पे ट्रायंगल की लंबाई है और 3 इंच ही यहाँ पे चौड़ाई है। इस तरीके से मैंने 5 ट्रायंगल जो है वो ब्लू कपड़े के रेडी कर लेने हैं और 5 ही ट्रायंगल बेबी पिंक कपड़े के रेडी कर लेने हैं। उसके बाद इसके ऊपर रखने के लिए हम छोटे ट्रायंगल रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2-2 इंच की वक्फे पर 2-2 इंच की लंबाई और चौड़ाई में ट्रायंगल रेडी किए हैं। देखिए सेम उसी मेजरमेंट से हमने ब्लू ट्रायंगल भी रेडी करने हैं। अब उसी के बराबर रखते हुए हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ब्लू वाले ट्रायंगल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इस पर लगाने के लिए हम छोटे ट्रायंगल रेडी करेंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच तक होगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में 2 इंच तक हमने यहाँ पे ट्रायंगल रेडी कर लेने हैं।
अब सेम दूसरी साइड पे हमने छोटे ब्लू वाले ट्रायंगल रेडी करने हैं। यानी कि अगर हमने बड़े ब्लू वाले ट्रायंगल लिए हैं तो हमने छोटे वहाँ पे लेने हैं बेबी पिंक। अगर हमने बड़े बेबी पिंक ट्रायंगल लिए हैं तो छोटे हमने ब्लू वाले लेने हैं। 4 इंच तक ऊपर से निशान लगाते हुए हम ओपन रखेंगे और यहाँ पर एक साइड पर हम जो है वो ट्रायंगल लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया है ब्लू वाला। अब हम पिंक वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे सेम इसी तरीके से। यही तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। आप ए लाइन कमीज़ बना सकते हैं। मतलब आप बड़ी बच्ची से लेकर छोटी बच्ची तक किसी भी एज के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारा बेबी पिंक वाला कपड़ा है उसमें ट्रायंगल रेडी करने के बाद अब हम इन दोनों कपड़ों को आपस में अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर तक जो है वो ट्रायंगल नहीं लगाए बिकॉज़ एक तरफ हमारा गला आएगा और दूसरी तरफ हमने कंप्लीट लगाने हैं, क्योंकि हम वन साइड गला बनाएंगे, कंप्लीट गोल गला नहीं बनाएंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया था उस कट से ऊपर तक हम अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से जो है वो दोनों तरफ ट्रायंगल आ चुके हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अब जी इसके बाद हम यहाँ पर गला रेडी करेंगे। तो गला हमने वन साइड रेडी करना है। तो यहाँ पर लेंथ मैं रखूँगी 2.5 इंच और विड्थ रखूँगी 2 इंच। जितनी हमने कपड़े पर निशान लगाया है सेम उसी तरीके से पहले हमने गले को ड्रॉ कर लेना है। यानी कि गला जो है वो हमने चौरस बना लेना है पहले, उसके बाद हमने इसमें गुलाई देनी है। पहले एक तरफ से हम इस तरीके से गला बनाएंगे, फिर चौरस गला ही हम दूसरी तरफ बनाएंगे। यानी कि 2.5 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में हम गला रेडी करेंगे। इसके बाद एक तरफ से तो इस तरीके से ही हम रखेंगे चौरस गला और दूसरी तरफ से हम इसे गुलाई दे देंगे। आपने ये ध्यान में रखना है अगर आप लेफ़्ट साइड पे ट्रायंगल बना रहे हैं तो आपने लेफ़्ट साइड पे जो है वो गुलाई नहीं देनी। आपने जस्ट वहाँ पे राइट साइड पे ही गुलाई देनी है। यानी कि जिस तरफ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया ब्लू वाली साइड पर वहाँ पर हमने जो है वो गले को गोल शेप नहीं देनी। अब इस तरीके से जिस तरीके से हम नॉर्मल गले को अटैच करते हैं उस तरीके से हमने फ्रंट वाली साइड पर गला रख के इस पर सिलाई लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसे उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे हाथ की मदद से तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक फ्लावर रेडी करेंगे। अगर आप फ्लावर ना रेडी करना चाहें, अगर आप इजीली रेडी कर सकते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। पहले हमने एक फ्लावर की शेप बना लेनी है। हमने पहले पत्तियां बना लेनी है। जिस तरीके से मैं पत्तियां ड्रॉ कर रही हूँ मे भी आपको अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा, बट इस तरीके से आपने हल्के हाथों से पत्तियां रेडी कर लेनी है।
उसके बाद हम डोरियाँ लेंगे। इस तरीके से हमने, अगर तो हम एक साइड पर जो है वो ब्लू कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी साइड पर हमने डोरियाँ कंट्रास्ट में यूज़ करनी है, सेम डोरियाँ हमने यूज़ नहीं करनी। अब इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए इसे गोल शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने 6 डोरियों को बिल्कुल इसी तरीके से सर्कल से बनाते जाना है और उसके बाद जो हमने डंडी लगानी है उस पर हमने डोरियों को वैसे ही रखना है। अब यहाँ पर सुई की मदद से हम इस सर्कल को जो है वो पक्का कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने 6 सर्कल रेडी करने हैं, बट ये है कि जहाँ पे हमने डंडी लगानी है, एक दोनों साइड पे पहले हम छोटी डंडी लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ी बड़ी डंडी लगाएंगे। जो थर्ड वाली डंडियाँ हैं हमारी 2 डंडियाँ, उसको हम थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। अगर आप इन डोरियों को ग्लू गन की मदद से अटैच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप सेम इसी तरीके से सुई की मदद से अटैच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको 2 सर्कल रेडी करके बता देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपने 6 सर्कल रेडी कर लेने हैं और इस पर अटैच कर लेनी है। मैं ग्लू गन की मदद से इस पर जो है ये पत्तियां अटैच करूँगी, आप सुई की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने पत्तियां रेडी कर ली हैं। अब जहाँ से पत्तियां हमने स्टार्ट की है उस पर और ज़्यादा इसको खूबसूरत लुक देने के लिए मैंने जो है वो डोरी से ही इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां बना के फ्लावर रेडी किया है और इस पर अटैच कर दूँगी। मैंने आपको कंप्लीट फ्लावर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, इस वजह से जो है वो मैंने खुद ही रेडी कर लिया। आप इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्लावर रेडी करने के बाद इस पर जो है वो मोती अटैच कर लें। उसके बाद पत्तियों पर भी हमने मोती अटैच कर लेने हैं। अगर आप जो मैंने ट्रायंगल बनाए हैं इसके सेंटर में कोई लेस वगैरह अटैच करना चाहें तो भी आप लेस भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि इस तरह की आपके पास कोई छोटी सी लेस है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए जो डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक वाला पार्ट लेंगे, हम पहले हम कंधे ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट बाजू लगाने के बाद फिटिंग वाली सिलाई नहीं लगानी, पहले हमने कंधे अटैच करने हैं, फिर हमने फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, उसके बाद हमने बाजू लगाने हैं। यहाँ पर बाजू रेडी करने के लिए लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ यहाँ पर मैंने 4 इंच रखी है क्योंकि मैंने हाफ बाजू बनाने हैं और जो इसकी विड्थ है वो जितनी भी एक फैब्रिक की विड्थ होती है यानी कि 18 इंच विड्थ है तो उसको फोल्ड करने के बाद 9 इंच। यहाँ पर सेम जिस तरीके से हम बाजुओं की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने बाजुओं की कटिंग कर लेनी है और इस पर हम जो है वो पफ स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें चोंटे डालेंगे। चोंटे डालने के लिए फ्रंट पर मैं हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी और बैक साइड पर 3 इंच तक ऊपर तक निशान लगाऊंगी, कट लगा लूँगी। अब इस कट से लेके दूसरे कट तक हमने बड़ा टांका करके सिलाइयाँ लगा के यहाँ पे चोंटे खींच लेनी है। उसके बाद बैक साइड पर हम तीरा अटैच करेंगे। तो जिस तरीके से हम नॉर्मली जो है वो तीरा अटैच करते हैं उस तरीके से हमने रेप पट्टी लेनी है और तीरा लगा लेना है। तीरा लगाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और सुई की मदद से इसमें तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है, उसके बाद मैंने बाजू रेडी कर लिए हैं और बाजू इस तरीके से मैंने फ्रंट पर एक पट्टी लगाई है यानी कि जो इसकी चोंटे वगैरह है उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद हम बाजू अटैच करेंगे। यहाँ पर आपने बाजू बिल्कुल जो है आर्म होल के बराबर रखने हैं। अगर ना भी हुए तो कोई बात नहीं, हमने इसमें चोंटे डालनी हैं तो आप चोंटों को ज़्यादा और जो है वो कम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू भी लगा लेना है और शर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बड़ा टांका करके हमने सिलाइयाँ लगाई थी वो सिलाइयाँ हम निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा सिलाइयाँ नज़र ना आए। अब यहाँ पर हम जो है वो घेर को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर पहले चाक पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे, उसके बाद हम घेर को फोल्ड करेंगे यानी कि दामन को फोल्ड करेंगे, दामन पर भी सिलाइयाँ लगाएंगे। अगर आप इस पर कोई लेस वगैरह लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। देखिए पहले जो पिंक वाला पार्ट है जस्ट मैंने उस पर सिलाइयाँ लगाई हैं।
यानी कि उसके चाक को फ़ोल्ड किया है और उसके दामन को फ़ोल्ड किया है। उसके बाद ब्लू वाला जो पार्ट बच जाता है, हम ब्लू नलकी लेंगे और इसके साथ इसको फ़ोल्ड करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है, पफ स्लीव्स और डिज़ाइनिंग शर्ट। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करें ये शर्ट इतनी खूबसूरत लगती है, आप इसे किसी और कलर में भी बना सकते हैं। यानी कि एक आइडिया के तौर पर आप पैरेट और ब्लैक पे भी बना सकते हैं, उसके बाद आप रेड और ब्लैक पर भी बना सकते हैं, रेड और वाइट पर भी बना सकते हैं, ब्लैक और वाइट पर भी बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ये दिए गए जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी फ्री में। तो इसी के साथ बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।